ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 725 और 725 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। परायत्ताधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 16 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है परायत्ताधिकरणम। ठीक है, नया अधिकरण चालू हो रहा है आज। 2 सूत्र का यह अधिकरण है। अब इस अधिकरण का विषय वगैरह क्या है, उन सभी बातों को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, शीर्षक है परायत्ताधिकरणम। नीचे की पंक्ति में कौंस में लिखिए, ईश्वरस्य जीव प्रवर्तकत्वाधिकरणम। जीव प्रवर्तकत्वाधिकरणम। जीव प्रवर्तकत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कौंस बंद। नीचे नंबर 1 संगति ही बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। आगे यतो ही पूर्वाधिकरणे जीवस्य औपाधिकम कर्तृत्वम अभिहितम। पूर्ण विराम। संप्रति तद उपजीव्य ईश्वराधीनम तद इति साधयति। पूर्ण विराम। अतः उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। उपजीव्य उपजीवक भाव संगति ही अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो जीव का प्रवर्तक ईश्वर ही है, इस बात की सिद्धि इस अधिकरण में करनी है। तो संगति बन रही है पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। कैसे, तो बता रहे हैं, तो ही क्योंकि पूर्वाधिकरण में जीवस्य औपाधिकम कर्तृत्वम अभिहितम। जीव में कर्तृत्व है किंतु वह औपाधिक है, उपाधि के निमित्त से है, कल्पित है। इस बात का कथन किया, अभिहितम कथन किया। अब संप्रति तद उपजीव्य, उस कर्तृत्व के आधार पर उसको लेकर ही और एक बात बतानी है, क्या कि वह कर्तृत्व ईश्वराधीन है। जीव में जो कर्तृत्व है, कर्ता भाव है, किसी भी कर्म का करने वाला जो जीव है, ऐसा वो हम लोग बोल रहे हैं, किंतु उसका वह कर्तृत्व ईश्वराधीन है, ईश्वर के अधीन है। एक इस बात को सिद्ध करना है। अतः दोनों अधिकरणों की संगति बन गई, उपजीव्य उपजीवक भाव संगति। ठीक है, फिर आगे नंबर 2 विषय बराबर
जीवस्य कर्तृत्व प्रयोजकः, जीवस्य कर्तृत्व प्रयोजकः कः अस्ति, कः अस्ति इति एषः, इति एषः अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, जीव में जो कर्तृत्व बताया, उस कर्तृत्व का प्रयोजक, जीव का प्रवर्तक मतलब कर्तृत्व का प्रयोजक, उस कर्तृत्व का प्रयोजक कौन है? जीव में जो भी क्रिया हो रही, कर्तृत्व हो रहा है, कर रहा है, वो कर्तृत्व जीव से कौन करवाता है? थोड़ी सीधा भाषा में कहना हो तो जीव अपने आप या किसी अन्य कारण से कुछ कर रहा है, या जीव से कोई करवा रहा है? अर्थात जीव का प्रवर्तक कौन है, जीव के कर्तृत्व का प्रयोजक कौन है, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। फिर आगे नंबर 3 संशय बराबर जीव कर्तृत्वस्य प्रयोजकः, जीव कर्तृत्वस्य प्रयोजकः रागादिः वा, रागादिः वा ईश्वरः वा, ईश्वरः वा इति भवति संदेहः, इति भवति संदेहः। ठीक, देखो भाई, जीव के कर्तृत्व का प्रयोजक राग द्वेषादि कोई धर्म है, राग द्वेषादि के कारण जीव में कर्तृत्व है, जीव कर रहा है, अथवा करवाने वाला कोई ईश्वर है, इस प्रकार का होता है क्या? संदेह, संशय। फिर उसके बाद नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर जीवस्य प्रवर्तकः, जीवस्य प्रवर्तकः रागादिः भवति, रागादिः भवति पूर्ण विराम। राग द्वेषादि प्रयुक्तः, राग द्वेषादि प्रयुक्तः कारकांतर सामग्री संपन्नः, कारकांतर, कारकांतर सामग्री संपन्नः स्वयं एव, स्वयं एव जीवः, जीवः कर्तृत्वम अनुभवति, कर्तृत्वम अनुभवति अर्धविराम। किम, किम तस्य, किम तस्य ईश्वरः करिष्यति, किम तस्य ईश्वरः करिष्यति पूर्ण, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह देकर पूर्ण विराम। आगे लोके कृषिवलादीनां, लोके कृषिवलादीनां रागद्वेषौ एव प्रवर्तकौ दृष्टौ, रागद्वेषौ एव प्रवर्तकौ दृष्टौ पूर्ण विराम। तद अनुसारात्, तद अनुसारात् धर्माधर्म कर्तृ जीवस्य अपि, धर्माधर्म कर्तृ जीवस्य अपि तौ एव प्रवर्तकौ, तौ एव प्रवर्तकौ अभ्युपेयौ, अभ्युपेयौ पूर्ण विराम।
ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वे कांश्चित् जीवान् धर्मे प्रवर्तयति कांश्चित् अधर्मे इति वैषम्यं दुर्वारम् पूर्ण विराम। तस्मात् न ईश्वरः प्रवर्तकः इति। तस्मात् न ईश्वरः प्रवर्तकः इति। ठीक, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा है जीव का प्रवर्तक, जीव जो भी कर रहा है उसका कराने वाला राग आदि है, राग द्वेष आदि है। राग क्यों करे? राग द्वेष आदि प्रयुक्त कौन? जीव का विशेषण है। राग द्वेष आदि से प्रयुक्त है कौन? जीव। और पुनः कैसा है जीव? कारकांतर सामग्री संपन्न, अन्य कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक आदि जितनी भी सामग्री है उन सभी सामग्रियों से संपन्न है कौन? जीव। तो कारकांतर सामग्री संपन्न स्वयं एव जीव कर्तृत्व अनुभवति। स्वतः ही जीव कर्तृत्व का अनुभव कर रहा है, अर्थात उसके कर्तृत्व को कराने वाला कोई दूसरा और कोई ईश्वर आदि नहीं है, अपितु उसके राग द्वेष आदि के कारण ही वो प्रवृत्त होता है, उसमें कर्तृत्व आता है जीव में। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो स्वयं एव जीव कर्तृत्व अनुभवति पूर्ण विराम। किम तस्य ईश्वर करिष्यति? पूर्व पक्षी बोल रहा है तस्य जीवस्य ईश्वर किम करिष्यति? ईश्वर क्या उसको मदद करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ सामग्री उसके पास है, जीव के पास, उसके बल पर वो प्रवृत्त हो रहा है। ईश्वर की क्या जरूरत? पूर्व पक्षी का अभिप्राय। और लोक व्यवहार में भी यदि देखते हैं तो जो भी लोग प्रवृत्त हो रहे खेती आदि करने के लिए, किसान लोग या कोई भी लीजिए बनिया व्यापार वाले, व्यापार करने वाले लोग हो, वो सब राग द्वेष से प्रवृत्त हो रहे हैं। वही करे लोके कृषि वालादि नाम, किसान लोग आदि राग द्वेषौ, कृषि वालादिकों का प्रवर्तक राग द्वेष आदि कहिए। कृषि वालादि नाम राग द्वेषौ एव प्रवर्तको दृष्टौ, है कि नहीं? धन आदि चाहिए, प्रवृत्त होते, सर्प आदि नहीं चाहिए, वो पास में नहीं आने चाहिए, तो उसको हटाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। द्वेष है उसके प्रति, तो द्वेष के कारण उसको मार रहे हैं, और पैसे आदि के प्रति राग होने से उसके प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। तो राग द्वेष ही तो कारण है प्रवृत्त होने में, कर्तृत्व में, कर्म करने में। आगे तद अनुसारात धर्माधर्म कर्तृ जीवस्य अपि, उसके अनुसार ही, लोक व्यवहार के अनुसार ही धर्म और अधर्म करने वाला जो जीव, उस जीव में भी तो एव प्रवर्तको, धर्म करने के लिए जीव प्रवृत्त हो रहा है, चाहे अधर्म करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, उसके लिए कारण प्रवर्तक यदि कोई है तो वह सब राग द्वेषादिक है। जीव में विद्यमान धर्म राग द्वेषादिक, उनके कारण ही जीव प्रवृत्त हो रहा है। तो जीव के कर्तृत्व के लिए कारण प्रवर्तक राग द्वेषादिक है, ईश्वर नहीं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। धर्माधर्म कर्तृ जीवस्य अपि तो एव प्रवर्तको अभ्युपेयो। आगे ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वे, यदि समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोलेगा, हे सिद्धांती, तुम जैसा कहते हो कि ईश्वर प्रवर्तक है, उस प्रकार यदि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ईश्वर प्रवृत्त कराता है जीव को किसी भी काम में, तब तो ईश्वर में बड़ा दोष आएगा, वैषम्य आएगा, विषमता। क्योंकि किसी को धर्म में प्रवृत्त करा रहा है, किसी को अधर्म में प्रवृत्त करा रहा है, किसी को अधर्म में प्रवृत्त कराकर उसको दुख दे रहा है, तो नैर्घृण्य निर्दयता भी आ जाएगी ईश्वर में। और किसी को धर्म में प्रवृत्त कराकर उसके निमित्त से सुख दे रहा है कि नहीं? तो भेदभाव आ जाएगा, विषमता आ जाएगी ईश्वर में। अतः ईश्वर प्रवर्तक नहीं है। वही कह रहा है पूर्व पक्षी, ईश्वर से प्रवर्तकत्वे, ईश्वर को यदि प्रवर्तक मानते हैं तो
कांश्चित जीवान, कुछ जीवों को धर्मे प्रवर्तित, धर्मों में प्रवृत्त करता है, कांश्चित अधर्म में, किसी को अधर्म में। इस प्रकार का वैषम्यम दुर्वारम, विषमता दोष तो अवश्य ईश्वर में आएगा ही आएगा। उसका वारण हे सिद्धांती तुम कर नहीं पाओगे। दुर्वारम, निवारण करना असंभव हो जाएगा उस दोष का। तस्मात् न ईश्वर प्रवर्तक, इसलिए ईश्वर प्रवर्तक नहीं है, जीव का प्रवर्तक ईश्वर नहीं है। पूर्व पक्षी ने अपनी बात कह दी। अब आगे चलते हैं 5 नंबर पर सिद्धांत। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। अब बराबर, ईश्वर एव जीव प्रवर्तक अस्ति। ईश्वर एव जीव प्रवर्तक अस्ति, पूर्ण विराम। न तावत् ईश्वरस्य, न तावत् ईश्वरस्य वैषम्य दोष प्रसंगः, वैषम्य दोष प्रसंगः, पूर्ण विराम। वृष्टिवत्, वृष्टिवत् साधारण निमित्तत्वात्, साधारण निमित्तत्वात्, पूर्ण विराम। यथा वृष्टेः, यथा वृष्टेः सस्याभिवृद्धि हेतुत्वे अपि, सस्याभिवृद्धि हेतुत्वे अपि व्रीयवादी वैषम्ये, व्रीयवादी वैषम्ये बीजानाम एव, बीजानाम एव निमित्तत्वम्, निमित्तत्वम् तथा, तथा ईश्वरस्य, ईश्वरस्य उद्धरण चिह्न में यथा यथम जीवाः प्रवर्तन्ताम्, यथा यथम जीवाः प्रवर्तन्ताम्, उद्धरण चिह्न पर इति अनुज्ञया, अनुज्ञया कौंस में लिखिए आज्ञा से, कौंस बंद, आज्ञा से। आगे साधारण प्रवर्तकत्वात्, साधारण प्रवर्तकत्वात्, पूर्ण विराम। आगे असाधारण प्रवर्तकत्वे अपि, असाधारण प्रवर्तकत्वे अपि न वैषम्यम्, न वैषम्यम्, पूर्ण विराम। पूर्वकृत कर्मणाम, पूर्वकृत कर्मणाम वासनानां च, वासनानां च वैषम्य हेतुत्वात्, वैषम्य हेतुत्वात्, पूर्ण विराम। आगे कर्मणाम फल हेतुत्वम एव, कर्मणाम फल हेतुत्वम एव, अर्धविराम। न कर्मांतर हेतुत्वम इति चेत, न कर्मांतर हेतुत्वम, न कर्मांतर हेतुत्वम इति चेत सत्यम, सत्य। आगे सुख दुख रूपस्य, सुख दुख रूपस्य स्वफलस्य प्रदानाय,
स्वफलस्य प्रदानाय जीवं व्यापारयत्सु कर्मसु अर्थात कर्मांतरमपि निष्पद्यते इति दुर्वारं तद्धेतुत्वम् पूर्ण विराम। वासनानां तु साक्षात् एव कर्म हेतुत्वम् पूर्ण विराम। तथा च ईश्वरस्य कुतः वैषम्य प्रसंगः पूर्ण विराम। आगे यत्तु रागस्य प्रवर्तकत्व निदर्शनम् उदाहृतम् तत् तथा अस्तु पूर्ण विराम। न तावता ईश्वरस्य प्रवर्तकत्व हानिः पूर्ण विराम। सर्वांतर्यामिना ईश्वरेण रागस्य अपि नियम्यमानत्वात् पूर्ण विराम। तस्मात् ईश्वरः जीवस्य प्रवर्तकः विद्यते इति। ठीक, चलिए अर्थ देखेंगे। तो पूर्व पक्षी ने तो कहा जीव का प्रवर्तक रागादिक है ईश्वर नहीं। अब उसका उल्टा बता रहे सिद्धांती, उसका खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। क्या ईश्वर एव जीव प्रवर्तक अस्ति। जीव के कर्तृत्व का प्रवर्तक अर्थात प्रयोजक कर्ता ईश्वर है। जीव में जो साक्षात कर्तृत्व है किंतु उस कर्तृत्व को कराने वाला ईश्वर है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। आगे फिर पूर्व पक्षी कहेगा तब तो ईश्वर में वैषम्य दोष आएगा, ये हमने अभी ऊपर बताया था, उसका क्या करोगे? तब सिद्धांती बोल रहे वैषम्य दोष नहीं आएगा। वही करे न तावद ईश्वरस्य वैषम्य दोष प्रसंग, विषमता दोष का प्रसंग अर्थात प्राप्ति, विषमता दोष की प्राप्ति ईश्वर में नहीं होगी। ईश्वर को विषम नहीं कह पाएंगे, ईश्वर को प्रवर्तक मानने पर भी। बोलेंगे कैसे? तो दृष्टांत देकर बताया जा रहा है। वृष्टिवत साधारण निमित्तत्वात्, बारिश, तो वृष्टि पड़ रही है। अब ये तो नहीं कह सकते ना भाई हमारे खेत में देखो मीठी मीठी वृष्टि हुई है और तुम्हारे खेत में तीखी वृष्टि हुई है, क्योंकि तुम्हारी मिर्ची खाकर देखो तीखी लग रही है और हमारा गन्ना मीठा लग रहा है। तो दोनों के लिए कारण वृष्टि है, वृष्टि ही नहीं होगी, बारिश पानी नहीं रहेगा
तो न गन्ना आ सकता है न मिर्ची आ सकती है, दोनों के लिए कारण है। किंतु इसमें फिर वृष्टि में विषमता है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। वो बीज में विषमता है जी। आपने मिर्ची लगाई, हमने गन्ना लगाया, अतः हमारा गन्ना मीठा हो गया, क्योंकि वो बीज में प्रॉब्लम है, बीज में दोष है, बीज में वैषम्य विषमता है, अलगपना है कि नहीं? वृष्टि में नहीं। उस प्रकार ईश्वर सबका प्रवर्तक है, प्रेरक है, किंतु जिस अंतःकरण में जिस प्रकार के राग द्वेषादिक होंगे वैसा वैसा वो प्रवृत्त हो रहा है, किंतु सबका अंदर से प्रेरणा देने वाला कौन है? ईश्वर ही है। इसका मतलब फिर ईश्वर में वैषम्य आदि दोष नहीं आ सकते। और दृष्टांत देना हो तो देखिए, जैसे आपने बल्ब लगा दिया 10 और हर एक बल्ब का रंग और आकार अलग अलग है। एक लाल रंग का लगा दिया, एक नीले रंग का, काले रंग का, वगैरह वगैरह अलग अलग रंग के बल्ब पीले रंग का लगा दिया। एक छोटा है, बड़ा है, 5 वाट का, 10 वाट का, 15-20 वाट का, सब ऐसे अलग अलग लगा दिया और एक ही तार से लाइन सबको जा रही लाइट। अब ये कह सकते हैं कि आप देखो, प्रकाश, मुख्य प्रकाश जो मिल रहा है उसके लिए मूल कारण वहां कौन है? विद्युत है। किंतु विद्युत में विषमता है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कोई कहेगा कि अरे नहीं, कैसी विषमता नहीं है, देखो तुम्हारा बल्ब लाल रंग दे रहा है, लाल प्रकाश दे रहा है, हमारा बल्ब तो पीला प्रकाश दे रहा है, अतः लाइट में क्या है? विषमता है कि नहीं? और तुम्हारा लाइट बल्ब कम प्रकाश दे रहा है, 5 वाट का है, हमारा 25 वाट का ज्यादा प्रकाश दे रहा है, विषमता है विद्युत में। ऐसा कह सकेंगे? नहीं कह सकते। विद्युत विद्युत एक ही है, किंतु वह विद्युत जिस माध्यम से प्रकट हो रही है, वो जो माध्यम है, बल्ब का आकार, उसका रंग, वो अलग अलग है, अतः विषमता दिखाई दे रही है। उसी प्रकार सभी जीवों का, यच्चावत जीवों का सबका प्रेरक कौन है? ईश्वर ही है। किंतु उस अंतःकरण में, जीव की उपाधि जो अंतःकरण है, उसमें जैसे जैसे राग द्वेषादिक होंगे वैसे वैसे वो प्रवृत्त हो रहा है, उसके लिए ईश्वर क्या करेगा? किंतु मूल तो प्रवर्तक सबका कौन है? एकमात्र चेतन तत्व ब्रह्म तत्व ईश्वर ही है। यह अर्थ वही दे रहे। देखिए, वृष्टिवत साधारण निमित्तत्व, साधारण निमित्त है, साधारण कारण है ईश्वर, उसका स्पष्टीकरण कर रहे दृष्टांत का। यथा वृष्टे है सस्याभिवृद्धि हेतुत्वे अपि, जैसा वृष्टि हेतु है, कारण है सस्य के अभिवृद्धि के लिए। सस्य मतलब वही धान, पेड़ पौधे, ये सब लीजिए, उसकी वृद्धि के लिए कारण होने पर भी व्रीयवादी वैषम्य बीजानाम एव निमित्तत्वम, व्री हो रहा है, यह हो रहा है, अलग अलग फसल आ रही है कि नहीं, उसके लिए विषमता के लिए कारण कौन है? बीजों में वैषमता है, बीज अलग अलग है। तो व्रीयवादी वैषम्य, उसके वैषम्य में बीजानाम एव निमित्तत्वम, तथा ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार अर्थात दृष्टांत में वृष्टि में विषमता नहीं है, बीजों में विषमता है। उस प्रकार दाष्टान्त का कह रहे। तथा ईश्वरस्य आज्ञा है क्या? यथा यतम जीवा प्रवर्तन्ताम, जीव प्रवृत्त होवे, तो मूल प्रवृत्त कराने वाला ईश्वर है। किंतु यथा यतम, जिसके जैसे धर्म अधर्म होंगे, राग द्वेषादिक होंगे, उस प्रकार से वो प्रवृत्त होवे, ये आज्ञा ईश्वर की। यथा यतम जीवा प्रवर्तन्ताम इति अनुज्ञेया, आज्ञा से साधारण प्रवर्तक है ईश्वर, अतः उसमें विषमता दोष नहीं आता है। अच्छा, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए असाधारण प्रवर्तक है ईश्वर, ऐसा भी मानेंगे तो भी उसमें विषमता दोष नहीं आता है। दे रहे आगे, असाधारण प्रवर्तकत्व्यापि न वैषम्यम। क्यों? तो पूर्वकृत कर्म नाम वासना नाम च वैषम्य हेतुत्वात्, क्योंकि ईश्वर प्रवर्तक है, किंतु उस जीव ने पूर्व में किए हुए जो कर्म है, धर्माधर्मादिक पाप पुण्य, और उसकी जैसी वासना होगी, संस्कार, उसकी अपेक्षा से उसको लेकर ईश्वर जीवों को प्रवृत्त करा रहा है। असाधारण निमित्त मानने पर भी ईश्वर में विषमता नहीं है, क्योंकि ईश्वर अन्य किसी की भी धर्माधर्मादि की पाप पुण्य की अपेक्षा न करके यदि प्रवर्तक होता, तब तो ईश्वर में वैषम्य दोष आता। किंतु ईश्वर धर्माधर्म आदि के निमित्तों को न लेकर
प्रवृत्त होता है ऐसी बात नहीं, अपितु उस जीव के जो कर्म हैं, जैसी वासना है, उनको उनके निमित्त उनको लेकर ही ईश्वर क्या है, सबका प्रवर्तक है, अतः उसमें दोष नहीं है। मालक एक है कंपनी का, किंतु पगार देते समय, वेतन देते समय किसी को 50,000 का चेक लिख रहा है, किसी को 20,000 का, किसी को 10,000 का। इसका मतलब फिर मालिक में विषमता, ऐसा कह सकेंगे क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका जिस प्रकार का काम है उस हिसाब से, जिसका जैसा अधिकार है, जिसकी जैसी योग्यता है, जिसके जैसा पद है, उसके हिसाब से वो मालिक क्या करता है, वेतन देता है। उसी प्रकार ईश्वर सबके लिए असाधारण प्रवर्तक मानने पर भी उसमें विषमता दोष नहीं आता है, क्योंकि जीवों के कर्मों को लेकर उसके निमित्त से वह प्रवर्तक है। ठीक, चलिए। पूर्वकृत कर्मणाम वासनानाम च वैषम्य हेतुत्वात्। आगे, कर्म नाम फल हेतुत्वम एवं। आप कदाचित कोई शंका करेगा, भाई कर्म जो होते फल देने के लिए होते, जैसे पाप पुण्य आदि कर्म है, वो सुख दुख देते हैं ना, वो अन्य कर्मों को प्रवृत्त कैसे कराएंगे? ऐसी कोई क्या करेगा शंका। कर्म नाम फल हेतुत्वम एवं न कर्मांतर हेतुत्वम। अन्य कर्म के लिए पीछे का कर्म कारण नहीं है। यदि पीछे का कर्म, मतलब पूर्व पक्ष कर रहा है, यदि पीछे का कर्म कारण होता अन्य कर्म के लिए, तब वो पीछे के कर्मों को लेकर ईश्वर प्रवृत्त कर रहा है, अतः दोष नहीं आता। किंतु आगे के कर्म के लिए पीछे का कर्म कारण नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्यों? पीछे का जो कर्म है पाप पुण्याधिक, वो तो अपना फल सुख दुख देने के लिए तैयार है ना, सुख दुख के लिए वो कारण है, अन्य दूसरा कर्म होने के लिए थोड़ी कारण है। अतः कैसा आप कह रहे हो कि कर्मों को लेकर ईश्वर प्रवृत्त कराता है, अतः उसमें विषमता दोष नहीं आता है करके? अर्थात विषमता दोष तो आएगा ही ईश्वर में, ऐसा अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। कर्म नाम फल हेतुत्वम एवं न कर्मांतर हेतुत्वम इति चेत, है कि नहीं? ऐसी कोई शंका करता है तो सिद्धांत उत्तर दे रहे सत्यम, है कि नहीं? ये तुम कह रहे बात ठीक है, किंतु तो भी थोड़ा समझ लो क्या, कि वह कर्म तो अपना फल सुख दुख तो दे ही रहा है, इतनी इसमें कोई संदेह नहीं, सिद्धांति बोल रहे हैं। किंतु ध्यान दीजिए, वो जो कर्म है पाप पुण्य आदि, वह जीव को अपना फल, पाप पुण्य का फल सुख दुख दे रहा है कि नहीं? किंतु सुख दुख जीव को भुगवाने के लिए कुछ कर्म भी तो करवाना पड़ेगा उस कर्म को। जीव कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो कैसे उसको सुख दुख मिलेगा? अतः वह कर्म, पीछे का कर्म, अपना फल जो सुख दुख है, उस सुख दुख को जीव को देने के लिए जीव से कर्म भी करवाता है। अतः आगे के कर्म के लिए वो पीछे का कर्म भी कारण है। अतः उस पीछे के कर्मों को लेकर ईश्वर प्रवृत्त करा रहा है आगे के कर्म के लिए, अतः ईश्वर में कोई दोष नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। सत्यम। सुख दुख रूपस्य स्वफलस्य स्वकर्म, कर्म का फल तो सुख दुख रूपस्य स्वफलस्य प्रदानाय देने के लिए जीवम व्यापारयत्सु कर्मसु, है कि नहीं? कर्म क्या कर रहा है? जीव को, पीछे का कर्म जीव को अन्य कर्मों में करा रहा है, अन्य कर्मों का कर्म रूप व्यापार करवा रहा है। पीछे का कर्म जीव में अन्य कर्म रूप व्यापार करवा रहा है। तो जीवम व्यापारयत्सु कर्मसु, अर्थात कर्मांतरम अपि निष्पद्यते, अर्थात पीछे के कर्म के निमित्त से आगे का कर्म भी निष्पन्न होता है। यह बात, अर्थात कर्मांतरम अपि निष्पद्यते इति दुर्वारम, इसका वारण कोई नहीं कर सकता है। और दुर्वारम तदेतुत्वम दुर्वारम, अर्थात आगे जो कर्म हो रहा है उसके लिए हेतु निमित्त पीछे का कर्म भी है, और उस पीछे के कर्मों को लेकर ईश्वर प्रवृत्त करा रहा है। अतः ईश्वर में वैषम्य नाम का दोष नहीं है। लग गया? आगे चलिए। वासना नाम तो साक्षादेव कर्म हेतुत्व, किंतु हाँ, वासना जो है वो तो साक्षात ही क्या है, कर्म के लिए कारण। जिसकी जैसी वासना रहेगी, करने की दृढ़ भावना रहेगी, उसी प्रकार का आदमी क्या करता है, कर्म करता है। ठीक है ना?
वासना नाम तो साक्षादेव कर्म हेतुत्व तथा च ईश्वरस्य कुत वैषम्य प्रसंग। ऐसी यदि बात है तो ईश्वर में कहां से वैषम्य की प्राप्ति होगी, प्रसंग प्राप्ति, अर्थात नहीं होगी। ईश्वर में विषमता नहीं है, यह अर्थ। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा ये सिद्धांति हमने तो कह दिया था कि रागाधिक प्रवर्तक है, राग द्वेषाधिक प्रवर्तक है जीव को कर्म करने में, उसका क्या? तब सिद्धांति बोल रहे वो भी मान लो, वो तो हम क्या मना कर रहे हैं, वो तो ही है, ठीक है ना, किंतु उसका भी प्रेरक ईश्वर ही है, यह अर्थ। यत्तु रागस्य प्रवर्तकत्व निदर्शनम उदाहृतम, जो राग भी प्रवर्तक है ऐसा निदर्शन उल्लेख किया है, उद्धृत किया है पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति करे तथा वो भी रहने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। बल्ब का रंग पीला रहने दो, नीला रहने दो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, किंतु हमारा कहना इतना ही है कि सबको प्रकाश देने वाला मूल तत्व विद्युत है। और फिर वो नीला पीला जो रंग है बल्ब का, वो कारण नहीं है कि अलग अलग प्रकाश देने के लिए, वो भी है, किंतु मूल कारण कौन है? विद्युत, यह अर्थ। तथास्तु न तावता ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वानि, राग द्वेषादि भी है, उसको मानने से ईश्वर के प्रवर्तकत्व की हानि नहीं है कि नहीं। नीला पीला रंग बल्ब का होने पर भी विद्युत प्रकाश नहीं देता है ऐसा नहीं कह सकते, वो तो दे ही रही है, उसको प्रकाश देने का कार्य जो चल रहा है उसमें कोई हानि नहीं। न तावता ईश्वरस्य प्रवर्तकत्व हानि, क्यों? सर्वांतर्यामिना ईश्वरेण, ईश्वर सबका अंतर्यामी है, सबका प्रेरक है। ईश्वर मतलब वही ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व सब में बैठा हुआ है, जिसके सत्ता से सब कुछ हो रहा है। आज जिसकी सत्ता से हो रहा है, किंतु वस्तुतः देखा जाए तो वो कुछ कर भी नहीं रहा है। एक अद्भुत एक वेदांत चिंतन है भाई, ठीक है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ, और देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर रहा है। हे मद चिस्तवधाले परिज्ञा नाही केले, ऐसे जेने जाणितले तो सुटलागा, ज्ञानेश्वरी। हे मद चिस्तवधाले, मैं ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म ही हूं, ये मेरे ही कारण सब हो रहा है, परिज्ञा नहीं केले, पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार से जो वास्तविक स्वरूप को, तत्व को जानता है, परिज्ञा नहीं केले, ऐसे जेने जाणितले तो सुटला, वो मुक्त हो गया, ये बात है, ठीक है ना। चलिए आगे। सर्वांतर्यामिना ईश्वरेण रागस्यापि नियम्यमानत्वात्, सबका अंतर्यामी जो ईश्वर है वह राग का भी नियामक है, राग नियम्य है, रागस्यापि नियम्यमानत्वात्, उसके द्वारा। तस्मात् ईश्वरः जीवस्य प्रवर्तक विद्यते इति, इसलिए ईश्वर ही सभी जीवों का प्रवर्तक है, यह बात सिद्ध हो गई, ठीक है जी। चलिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो भी है। चलिए, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरूप प्रभव प्रलय स्थान निधानम बीज अव्ययम, ठीक है ना। चलिए, वृक्षाची पान हाली जाची सत्ता, वृक्षाची ही पान हाली जाची सत्ता, ऐसा ही है ना, राहिली अंत मग कोटे। चलो आगे नंबर 6 प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे जीव कर्तृत्वम रागादि प्रयुक्तम इति निश्चयः फलं भवति, इति निश्चयः फलं भवति, पूर्ण विराम। सिद्धांते परमेश्वराधीनम जीव कर्तृत्वम अस्ति इति ज्ञानम फलं भवति, इति ज्ञानम फलं भवति, पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति,
इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्ष में जीव कर्तृत्व का प्रयोजक, जीव कर्तृत्व रागादि से प्रयुक्त है। प्रयोजक प्रवृत्त कराने वाला कौन है? रागादिक है। जीव के कर्तृत्व का प्रयोजक यह निश्चय पूर्व पक्ष का हो जाता है, वही उसके लिए फल। सिद्धांत में जीव कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है, यह ज्ञान, ये प्रयोजन है। इस प्रकार दोनों में फलभेद हो गया। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हर एक अधिकरण का अधिकरण सार बताने वाले जो वैयासिक न्यायमालाकार के 2 श्लोक है उसका विचार करते हैं। उच्चारण फिर प्रवर्तकोस्य रागादि ईशो वा रागतः कृशौ दृष्टा प्रवृत्तिर्वैषम्य मीशस्य प्रेरणे भवेत् प्रवर्तकोस्य रागादि ईशो वा रागतः कृशौ दृष्ट्वा प्रवृत्तिर्वैषम्य मीशस्य प्रेरणे भवेत्। ठीक, अब अच्छे। प्रवर्तकः अस्य रागादिः ईशः वा रागतः कृशौ दृष्टा प्रवृत्ति वैषम्यम ईशस्य प्रेरणे भवेत्। अन्वय एक शब्द छोड़कर अस्य पीछे प्रवर्तकः आगे रागादिः ईशः वा। ठीक, आगे एक शब्द छोड़कर आगे कृशौ पीछे रागतः आगे प्रवृत्ति पीछे दृष्टा कृशौ रागतः प्रवृत्ति दृष्टा आगे ईशस्य प्रेरणे पीछे वैषम्याम अंतिम में भवेत्। ईशस्य प्रेरणे वैषम्याम भवेत्। हो गया अर्थ। देखो भाई अस्य जीवस्य प्रवर्तक, जीव का प्रवर्तक कौन है? रागादि ही ईशवा, ये विकल्प होगा संशय। रागादिक प्रवर्तक है या ईश्वर प्रवर्तक है जीव का? तो संशय हुआ। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि रागादि का ही प्रवर्तक है, क्योंकि ऐसा ही व्यवहार में देखा जाता है। बोलेंगे कहाँ देखा जाता है व्यवहार में, बताओ ना उदाहरण। तब उदाहरण दे रहा है कृशौ, खेती करने में जो आदमी प्रवृत्त होते हैं वे सब रागादि के कारण से प्रवृत्त हो रहे। ऐसे ईश्वर थोड़ी उनको आकर बोल रहा है अरे भाई उठो उठो उठो, जाओ 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 खेत में जाओ काम करो। ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। ईश्वर कोई आकर उठा रहा है और भेज रहा है खेतों में काम करने के लिए। वो तो स्वयं ही लोग क्या अपने अंदर जो दोष है रागादिक, उसके कारण प्रवृत्त हो रहे। ठीक, चलिए कृशौ रागत प्रवृत्ति दृष्टा देखी जाती है, अतः राग से ही सब जीवों की प्रवृत्ति होती है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। बोलेंगे ईश्वर को मानने से क्या लगेगा, क्या हानि है? तब वो बोलता है पूर्व पक्षी ईश्वरेण ईशस्य प्रेरणे वैषम्यम भवेत्। यदि प्रेरणा देने वाला प्रवर्तक प्रयोजक कर्ता यदि ईश्वर को मानेंगे, ईश्वर में वैषम्य विषमता आएगी। क्योंकि कोई भी कहेगा देखो भाई कैसा हमारा ईश्वर है, उसको तो अच्छे कर्म के लिए भेजा और हमको तो बुरा कर्म करवा रहा है हमसे, ईश्वर में विषमता है तो वैषम्य आएगा। अतः प्रवर्तक ईश्वर नहीं अपितु अपने अपने रागादिक दोष है, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। ठीक, चलिए आगे का दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का, उसका उच्चारण करते हैं। सस्येषु वृष्टि व जीवेश का 3, 6, 7, 8 हाँ
सस्येषु वृष्टिवज्जीवे सस्येषु वृष्टिवज्जीवे श्वीशस्या विषमत्वतः ईशस्या विषमत्वतः रागोऽन्तर्याम्यधीनोत रागोऽन्तर्याम्यधीनोत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः सस्येषु वृष्टिवज्जीवे श्वीशस्या विषमत्वतः रागोऽन्तर्याम्यधीनोत ईश्वरोऽस्य प्रवर्तकः। ठीक पदच्छेद देखिए। सस्येषु वृष्टिवत् जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः रागः अंतर्यामी अधीनः अतः ईश्वरः अस्य प्रवर्तकः। ठीक है, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए, सस्येषु वृष्टिवत, ये दृष्टांत होगा। जैसे खेतों में जो धान आदि फसल आदि होती है, उन सबके लिए मूल कारण वृष्टि है। तो भी उस वृष्टि में, बारिश में विषमता दोष कोई भी नहीं कहता है, विषमता दोष है भी नहीं है। और फसल में जो विषमता दिखाई दे रही है वो बीजों का दोष है। सस्येषु वृष्टिवत, उस प्रकार दृष्टांत हुआ। जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः, जीवेषु, जीवों में, जीव का प्रवर्तक ऐसा जो ईश्वर, ईश्वर में अविषमत्वतः, विषम नहीं है, अविषम मतलब समान है। ईश्वर सबका साधारण रूप से प्रवर्तक है, उसमें विषमता दोष नहीं है। जीवेषु ईशस्य अविषमत्वतः। ठीक, आगे राग अंतर्यामी अधीन, बोले कि राग प्रवर्तक नहीं, क्या राग भी है, किंतु उसका भी प्रवर्तक मूल यदि कोई है तो वह ईश्वर ही है, अंतर्यामी से वो प्रवृत्त है। ठीक, राग अंतर्यामी अधीन, अंतर्यामी के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। अतः ईश्वर अस्य प्रवर्तक, अतः इसलिए ईश्वर ही अस्य अर्थात जीव का प्रवर्तक है। मूल मुख्य प्रवर्तक यदि कोई है तो चेतन तत्व परमात्मा ही है, वही एकमात्र तत्व है, बाकी सब कुछ तत्व नहीं है। मूल ब्रह्म, वेदांत में एक ही तत्व है, वो कौन? ब्रह्म तत्व, बस हो गया। बाकी सब कल्पित है, अध्यस्त है, नाम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। हो गया। चलिए भाई, ये हो गया भाई दोनों श्लोकों का विचार। अब चलते हैं भाष्य में। तो चलिए, तो भाष्य में देखिए, यद इदम अविद्यावस्थायाम उपाधि निबंधनम कर्तृत्वम जीवस्य अभिहितम, अर्धविराम, तत्किम अनपेक्ष ईश्वरम भवति अहोस्वित ईश्वरापेक्षम इति भवति विचारणा। ठीक, आइए भाई, ये जो पंक्ति है ना, यद इदम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय क्या है वो बात बताई जा रही है, और विकल्प संशय भी बताएंगे इसी पंक्ति में। और यह जो यदि इदम इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, उक्तम अनुद्य, उक्तम अनुद्य संशयम आह, संशयम आह यद इति। यद इति, ठीक है ना। देखो भाई, अभी तो जो बात हुई है पीछे, उसका अनुवाद करके संशय बताया जा रहा है। तो क्या अनुवाद कर रहे हैं, पीछे कौन बात हुई वो लिख रहे। देखिए, यद इदम अविद्यावस्थायाम उपाधि निबंधनम कर्तृत्वम जीवस्य अभिहितम, इतना पढ़ा ना, इतनी पदों का पहले थोड़ा अन्वय करते हैं। तो एक दो शब्द छोड़कर अविद्यावस्थायाम
पीछे यदिदम, आगे उपाधि निबंधनम, एक शब्द छोड़कर आइए, जीवस्य, पीछे कर्तृत्वम अभिहितम, पीछे का अनुवाद लिखा है किया। क्या करे देखिए कि अविद्यावस्था में यदिदम, जो यह उपाधि निबंधनम, निबंधन कहते निमित्त, उपाधि के निमित्त से जीवस्य कर्तृत्वम अभिहितम, अभिहितम कथितम, जीव में कर्तृत्व बताया पीछे के अधिकरण में। वो कर्तृत्व भी कैसा है? उपाधि के निमित्त से। कब रहता है वो? अविद्यावस्था में ही है। ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त अवस्था में, ज्ञान अवस्था में कोई भी जीवन मुक्त महात्मा अपने में कर्तृत्व को समझता ही नहीं है, उलट समझता है मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, सच्चिदानंद घन अखंड एक रस हूं। तो कर्तृत्व कब तक है? जब तक अज्ञान है, अविद्या है। अविद्यावस्था में ही जो यह पीछे उपाधि के निमित्त से जीव में कर्तृत्व बताया, ठीक, कर्तापना बताया। आगे तत्किम अनपेक्ष ईश्वरम भवति, अहोस्वित ईश्वरापेक्षम भवति, ईश्वरापेक्षम इति भवति विचारणा। ठीक है, इस पंक्ति के शब्दों का भी थोड़ा सा अन्वय शुरू से। तत्किम, एक शब्द जोड़कर, ईश्वरम, पीछे अनपेक्षम भवति, आगे सरल है। ठीक, तत् मतलब कर्तृत्वम, किम, क्या, ईश्वरम अनपेक्ष, ईश्वर की कोई अपेक्षा नहीं, ईश्वर का कोई संबंध नहीं, इस प्रकार का वह जीव में कर्तृत्व है क्या? पहला विकल्प, ईश्वरम अनपेक्ष भवति, अवोस्वित, अवोस्वित का अर्थ है अथवा, ईश्वरापेक्षम, जीव में जो भी कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है वह उसका प्रेरक ईश्वर है, ऐसा वो कर्तृत्व है क्या? ये दूसरा विकल्प। अवोस्वित ईश्वरापेक्षम इति भवति विचारणा, इस प्रकार की विचारणा इस अधिकरण में करनी है। विचारणा, विचारणा शब्द का अर्थ लिखिए चर्चा। इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का विचार विनिमय इस अधिकरण में करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे। तत्र प्राप्तम तावत, मिला ना, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब पूर्व पक्ष अपनी बात पहले रखेगा। ठीक, क्या है देखो, तत्र प्राप्तम तावत न ईश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्वे इति। ठीक है, ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, कर्म मीमांसकानां पूर्व पक्षम आह, पूर्व पक्षम आह तत्र इति, तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी जो पीछे के पंक्ति में संशय लिया गया, ठीक है ना, क्या वो प्रेरक कौन है? जीव के कर्तृत्व का प्रेरक स्वयं ही उसके दोष है, क्योंकि वो सभी कारणों से युक्त है, कारकों से युक्त है, राग द्वेष से युक्त है। कौन? जीव। अतः वो स्वयं उसके दोष के कारण प्रवृत्त हो रहा है। क्यों? ईश्वर उसको प्रवृत्त करा रहा है, क्योंकि श्रुति बताती है ईश्वर प्रवर्तक है करके। वो कौन श्रुति है? आगे आएगी वो, एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते इत्यादि श्रुति कहती है ईश्वर करवाता है सब कुछ। तो इसलिए संशय हुआ। अब उस पर पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, और वो पूर्व पक्षी कौन है? यहाँ पर
कर्म मीमांसक अर्थात पूर्व मीमांसक, कर्म को प्राधान्य देने वाला, कर्म की विचारणा करने वाला, कर्म के बारे में उचित विचार करने वाला पूर्व मीमांसक, वो उनका पक्ष बताया जा रहा है तत्र इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, तत्र प्राप्तम तावत, सबसे पहले प्राप्त होता है पूर्व पक्षी, क्या कहता है वो कहता है न ईश्वरम अपेक्षते जीव कर्तृत्वे इति। थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्तियों का। तत्र प्राप्तम तावत, इतना ठीक है। उसके बाद जीव कर्तृत्वे, पीछे ईश्वरम और पीछे न, आगे अपेक्षते, अंतिम में इति। तो जीव कर्तृत्व में, अपना कार्य करने में, कर्तृत्व में, कर्म करने में, क्या जी, ईश्वरम न अपेक्षते, ईश्वर की कोई अपेक्षा नहीं रखता है। कोई भी जीव ईश्वर को पूछने के लिए नहीं गया मैं ये करूं या न करूं, या कोई ईश्वर जीव को आकर कान में नहीं बता रहा है कि तुम ये करो तुम ये मत करो करके। अतः ईश्वर का कोई संबंध नहीं है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो जीव कर्तृत्व, जीव अपने कार्य करने में ईश्वरम न अपेक्षते इति। तो बोलेंगे कस्मात, पूर्व पक्ष को पूछेंगे क्यों तुम ईश्वर को नहीं मानते हो? कस्मात हेतु दे रहा है, अपेक्षा प्रयोजना भावात, हेतु दिया। कोई अपेक्षा का प्रयोजन ही नहीं है, क्यों माने ईश्वर को प्रेरक है करके, क्या जरूरत क्या है? अब स्वयं तुम हम सब लोग चाहते सोना तो सो जाते हैं, चाहते पढ़ना पढ़ते हैं, चाहते चलो यहां से अब थोड़ा घूम के आते, घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो कोई अपेक्षा लग ही नहीं रही है ईश्वर को प्रेरक मानने की, तो क्यों माने? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अपेक्षा प्रयोजना भावात, है कि नहीं? ये जो हेतु है ना, अपेक्षा प्रयोजना भावात, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। जीवात्मनः बुद्ध्यादि कारक संपत्ति अस्ति, बुद्ध्यादि कारक संपत्ति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा च ईश्वर व्यतिरेके कर्तृत्व व्यतिरेक अनुपलब्धे, कर्तृत्व व्यतिरेक अनुपलब्धे न ईश्वरः प्रयोजकः भवति, न ईश्वरः प्रयोजकः भवति, पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए, जीव में बुद्धि आदि कारकों की सामग्री है और ईश्वर के अभाव में जीव के कर्तृत्व के अभाव की अनुपलब्धि होने से ईश्वर प्रयोजक नहीं है, ईश्वर प्रयोजक नहीं है, पूर्ण विराम। कौन बात? ठीक है, देखो भैया, तो जीवात्मन बुद्ध्यादि कारक संपत्ति अस्ति, जीव के पास बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि आदि बहुत सारी कारक सामग्री है प्रवृत्त होने के लिए, अतः ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं। दूसरी बात क्या कि तथा च ईश्वर व्यतिरेके, व्यतिरेक शब्द का अर्थ अभाव, समझ लीजिए ईश्वर का अभाव हो गया तो जीव में कर्तृत्व का अभाव भी हो गया। ध्यान दीजिए,
इस प्रकार यदि उपलब्धि होती, उपलब्धि नहीं हो रही, अनुपलब्धि है, यदि उपलब्धि होती तब हम मानते क्या ईश्वर प्रयोजक है। जैसे ध्यान दीजिए, तंतु का अभाव होने पर पट का अभाव होता है, अतः हम मानते हैं पट के लिए कारण है कौन, तंतु, क्योंकि तंतु रहते हैं तो पट होता है, तंतु का अभाव है पट का भी अभाव हो जाता है, पट नहीं कर पाते। उस प्रकार हे सिद्धांती तुम कहते हो कि ईश्वर के कारण प्रवृत्ति हो रही है, किंतु ईश्वर तुमको दिखता नहीं है, ना हमको दिखता है। और दूसरी बात समझ लीजिए, ईश्वर का अभाव मानेंगे तो जीव यदि प्रवृत्त हो ही नहीं पाता, जीव के कर्तृत्व का अभाव होता, तंतु नहीं है पट का अभाव, ईश्वर का अभाव है तो जीव के कर्तृत्व का अभाव, ऐसा यदि उपलब्ध होता तो हम मानते क्या जीव के कर्तृत्व में प्रयोजक है कौन, ईश्वर। किंतु ईश्वर का अभाव मानने पर भी जीव के प्रवृत्ति का अभाव की अनुपलब्धि है, उपलब्धि नहीं है अभाव की, अपितु जीव कर ही रहा है, तो कैसा हम माने जीव का प्रवर्तक ईश्वर है करके। ये पूर्व पक्षी कर रहा है, बात समझ में आई ना, पंक्ति लगी, वही कर रहे, ईश्वर व्यतिरेक के कर्तृत्व व्यतिरेक की क्या है, अनुपलब्धि है, इसलिए न ईश्वर प्रयोजक भवति, वही अर्थ हिंदी में लिख दिया। जीव में बुद्धि आदि कारण की सामग्री है और ईश्वर के अभाव में जीव के कर्तृत्व के अभाव की अनुपलब्धि होने से, उपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि होने से ईश्वर प्रयोजक नहीं है, ठीक है ना। जैसे तंतु के अभाव में पट की अनुपलब्धि, हाँ, तंतु के अभाव में पट का अभाव की उपलब्धि है, अनुपलब्धि नहीं है कि नहीं। अतः पट के लिए कारण है कौन, तंतु, वैसा यहां पर नहीं दिखाई देता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। चलिए भाई आगे वही दिया है भाष्य में, अपेक्षा प्रयोजना भावात, लग गया ना पंक्ति, आगे चलिए। अयम ही जीवः स्वयं एव राग द्वेषादि दोष प्रयुक्तः कारकांतर सामग्री संपन्नः कर्तृत्वम अनुभवितुम शक्नोति, अनुभवितुम शक्नोति कह जीवः, वही करे, अयम जीव, यह जीव कैसा है, उसकी विशेषण दिया है दो, कैसा है जीव, राग द्वेषादि दोष प्रयुक्त, राग द्वेषादि दोष से प्रयुक्त है, और कैसा है, कारकांतर सामग्री से संपन्न है, उसके पास सब कुछ है, हाथ पैर कान नाक लोड़े बुद्धि मन सब कुछ है घूमने फिरने के लिए, वही करे। अयम ही जीव स्वयं एव राग द्वेषादि दोष प्रयुक्त कारकांतर सामग्री संपन्न कर्तृत्वम अनुभवितुम शक्नोति, अपने में विद्यमान जो कर्तृत्व है उसका अनुभव कर सकता है, अर्थात कर्ता बन सकता है, उसको अपना स्वयं कर्ता बनने के लिए अन्य किसी की ईश्वर की जरूरत नहीं है कि नहीं। स्वयं ही राग द्वेषादि के कारण ही उसमें कर्तृत्व प्रतीत होता है, ये बात। आगे चलिए, तस्य किम ईश्वर करिष्यति, तस्य ईश्वर किम करिष्यति, तस्य तस्य जीवस्य, अर्थात जीव के लिए ईश्वर क्या करेगा, क्या करेगा मतलब क्या, ये जो वाक्य है ना किम करिष्यति, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, किम साहाय्यम करिष्यति, किम करिष्यति का अर्थ है किम साहाय्यम करिष्यति, प्रश्न चिन्ह, न किमपि इत्यर्थः, न किमपि इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई, ईश्वर क्या सहाय्य करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं करेगा, न उसको जरूरत है जीव को ईश्वर की, ठीक है। चलिए भाई, तस्य किम ईश्वर करिष्यति, हो गया ना इतना। आगे चलिए, न च लोके प्रसिद्धि अस्ति कृष्यादिकासु क्रियासु अनडुहादिवत् ईश्वर अपरः अपेक्षितव्यः इति, ठीक है ना। लोक में ऐसी प्रसिद्धि भी नहीं है कि ईश्वर की अपेक्षा है करके। जैसे किसी किसान को खेती काम करने के लिए अपेक्षा होती है किसकी, अनडुह की, अनडुह बैल आदि,
बैल चाहिए ना तभी तो खेती करेगा। आजकल ट्रैक्टर आदि लगते हैं, है कि नहीं, तभी वो काम कर पाता है खेती में। उस प्रकार किसी किसान ने ऐसा नहीं कहा कभी भी, क्या अब हमारे का क्या करूं भाई यार, हमको इस खेत में काम करने के लिए जाना था किंतु ईश्वर को आज सवड़ नहीं है, ईश्वर आ ही नहीं रहा हमारे साथ, वो चला गया कहीं गांव को। ऐसा कोई किसान बोला है क्या? ईश्वर नाम का व्यक्ति नहीं, ईश्वर मतलब परमात्मा, ठीक है ना। ऐसा किसी किसान ने अपेक्षा नहीं की है बैल की तरह अन्य ईश्वर की भी। अतः ईश्वर को कैसा हम प्रवर्तक माने? पूर्व पक्षी बोल रहा है न च लोके प्रसिद्धि अस्ति च लोके प्रसिद्धि न अस्ति, लोक की इस प्रकार की प्रसिद्धि भी नहीं है। किस प्रकार की? उदाहरण देकर बता रहे, कृषादिकासु क्रियासु, खेती आदि कर्मों में, क्रिया में, अनडुहादिवत, जैसे अनडुह बैल की अपेक्षा है उस प्रकार की दृष्टांत हुआ, अनडुहादिवत ईश्वर अपर अपेक्षितव्य, अपर दूसरा ईश्वर भी अपेक्षितव्य है। अपेक्षितव्य मतलब प्राप्तव्य है, प्राप्त करना आवश्यक है, तभी हम काम, हमारा काम होगा। ऐसा तो कोई कहता नहीं है और ये प्रसिद्ध नहीं है। अतः ईश्वर को हम प्रवर्तक मानते नहीं, पूर्व पक्षी बोल रहा है, ठीक है ना। अपेक्षितव्य इति, ठीक है। आगे चलिए और बता रहे पूर्व पक्षी अपनी बात, क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन संसृजतः ईश्वरस्य नैर्घृण्यं प्रसज्जेत। अर्धविराम। विषम फलम च येषां कर्तृत्वं विदधतः वैषम्यं प्रसज्जेत इत्यर्थ। प्रसज्जेत का मैं पुनः लाना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी भाई? ये जो पंक्ति है ना क्लेशात्मक है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, किंच अर्धविराम ईश्वरस्य प्रयोजकत्वे, ईश्वरस्य प्रयोजकत्वे नैर्घृण्यादि प्रसंगः, नैर्घृण्यादि प्रसंगः इति आह क्लेशात्मकेन इति, ठीक है ना। देखो भाई, किंच और क्या? ईश्वरस्य प्रयोजकत्वे, पूर्व पक्षी है नहीं, कहता है कि ईश्वर को यदि प्रयोजक मानते हैं तो उस ईश्वर में नैर्घृण्यादि प्रसंग, नैर्घृण्य निर्दयता, नैर्घृण्य मतलब निर्दयता, वैषम्य मतलब विषमता, ये दोष आएंगे, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन संसृजत ईश्वरस्य नैर्घृण्यं प्रसज्जेत। नैर्घृण्य, नैर्घृण्य शब्द का अर्थ है निर्दयता किंवा क्रूरता। नैर्घृण्य क्रूरता, ईश्वर क्रूर है ऐसा कहना पड़ेगा फिर तो। क्यों? बता रहा है कि ईश्वर प्राणियों को उत्पन्न कर रहा है ना, कैसा? कर्तृत्व को देता हुआ। सभी प्राणियों को कुछ न कुछ तो कर्म दिया है, पीछे लगा दिया है, और वो कर्म कर्तृत्व कैसा है? क्लेश कारक है ना। जो भी करता है कर्तृत्व जिसमें है उसमें क्लेश ही है। यत्र यत्र कर्तृत्वम तत्र तत्र क्लेशवत्वम। जहां कहीं भी देखिए, जो अपने को करता समझा दुख आ गया, बस। जो अपने को समझ लिया जिसने, मैं पति हूं, बस लाओ फिर साड़ी पत्नी के लिए, है कि नहीं। मैं बाप हूं, पिता हूं, फिर करो बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण, उनकी सब व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी ना। ये सब है। जहां कर्तृत्व आ गया, जवाबदारी आ गई, वो तो क्लेश ही क्लेश है। फिर सभी को क्लेश, सभी का कर्तृत्व समान है क्या? नहीं, किसी का भयंकर कर्तृत्व है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। फिर जीव बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे यार देखो कैसा ईश्वर है, इसको तो बहुत भयंकर क्लेश देने वाला कर्तृत्व दिया ईश्वर ने, और उसको देखो कुछ भी नहीं, बस बैठा रहता है गद्दी पर, आपसे आप थाली आ जाती भोजन की और भोजन करके सो जाता है, कुछ ज्यादा कर्तृत्व नहीं है। कैसा ईश्वर है? एक को कर्तृत्व बहुत क्लेशात्मक दे दिया, एक को कुछ नहीं। तो निर्दयता, निर्दयी है कौन? ईश्वर। इस प्रकार का दोष आएगा ईश्वर में कब? यदि ईश्वर को क्या प्रयोजक मानेंगे, कर्तृत्व का प्रयोजक मानेंगे। प्रयोजक कर्ता ईश्वर को मानेंगे तो कर्ता तो कौन है? जीव, किंतु प्रयोजक कर्ता कौन? ईश्वर। प्रयोजक कर्ता मतलब कैसा? जैसे
कोई बालक है कि नहीं, और कोई काम कर रहा है, किंतु वो काम कर रहा है, किंतु उससे जो काम करवा रहा है उसको कहते प्रयोजक कर्ता। कोई पिता आदि बोलता है अरे झाड़ू लगा लो बच्चे, तो बच्चा उठता है झाड़ू लेकर झाड़ू लगाता है, तो झाड़ू तो साक्षात लगा रहा है कौन? बालक। किंतु वो झाड़ू लगाने का काम उससे कौन करवा रहा है? उसका पिता। अतः पिता हुआ प्रयोजक कर्ता, है कि नहीं। उस प्रकार कर्ता तो है कौन? जीव, किंतु जीव से करवा रहा है कौन? ईश्वर। ऐसा यदि मानेंगे तो ईश्वर में दोष आएगा, नैर्गुण्य और वैषम्य। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। देखो भाई, क्लेशात्मकेन च कर्तृत्वेन जंतुन प्राणिन, जंतु मतलब प्राणी, जीव, जंतुन संसृजता उत्पन्न करता हुआ ईश्वर, उस ईश्वर से ईश्वर में नैर्गुण्यम प्रसज्जेत, क्रूरता निर्दयता प्राप्त होगी। और क्या प्राप्त होगा बता रहे आगे, विषम फलम च येषाम कर्तृत्वम विदधता वैषम्य। कैसा? थोड़ा अन्वय, च येषाम, पीछे विषम फलम कर्तृत्वम, आगे सरल है, और क्या? येषाम, येषाम च येषाम विषम फलम कर्तृत्वम विदधता वैषम्य। येषाम, येषाम हाँ, जंतूनाम, प्राणी नाम, है कि नहीं, प्राणियों में विषम फल है जिसका इस प्रकार का कर्तृत्व, विदधत, विदधत का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। कौन? ईश्वर है, तो उसमें वैषम्य, विषमता दोष आएगा। वही कह रहे, येषाम प्राणियों में विषम फल वाला कर्तृत्व को उत्पन्न करने वाला जो ईश्वर, विदधतः ईश्वरस्य, ईश्वर में वैषम्यम, विषमता दोष भी प्राप्त होगा। अतः प्रवर्तक प्रयोजक कर्ता ईश्वर आदि कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्वयं जीव में ही कर्तृत्व है राग आदि दोष के कारण। ये हुई पूर्व पक्षी की बात। अब इस पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, तो पंक्ति आ रही है ननु, ठीक है। तो देखो भाई, ननु वैषम्य नैर्गुण्ये न सापेक्षत्वात् इति उक्तम, है कि नहीं। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। किंतु आक्षेप किसके ऊपर, किसका है? पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप है, सिद्धांति आदियों का। सिद्धांति कहेंगे अरे पावड़े पूर्व पक्षी, ये जो तुमने प्रश्न किया है, शंका उठाई है, इसका उत्तर तो हमने पहले ही दे चुका है। अब काय को पुनः इस प्रकार की शंका उठाई तुमने, ठीक है ना। ऐसा आक्षेप, ये जो ननु है ना उसके ऊपर आक्षेप लिखा। ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, उक्त उत्तरत्वात्, उक्त उत्तरत्वात् अनवकाशम चोद्यम, अनवकाशम चोद्यम इति शंकते, इति शंकते ननु इति, ठीक है। देखो भाई, उक्त उत्तरत्वात् मतलब इस प्रकार की शंका का उत्तर पीछे दे चुके हैं। अतः अनवकाशम चोद्यम, चोद्यम प्रश्न, ये तुम्हारा प्रश्न अनवकाश है, उसका अवसर ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसका उत्तर दे चुके हैं। ऐसी शंका कर रहे ननु से। तो वही देखिए, ननु वैषम्य नैर्गुण्ये न क्यों सापेक्षत्व, ब्रह्मसूत्र 2:1-34, इसी अध्याय के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 34 नंबर का सूत्र है। उसमें वो सब बात बताइए कि ईश्वर में वैषम्य नैर्गुण्य दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो भी कर रहा है वह जीव के कर्म की सापेक्षा, जीव के कर्मों को लेकर कर रहा है। अतः विषमता नैर्गुण्य दोष नहीं आता है, बता चुके पहले, है कि नहीं। इति उत्तम, ये कह दिया। तब इस पर पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है सत्यम उत्तम, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। किंतु समाधान किसका है, कौन समाधान दे रहा है? हाँ, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है।
अपनी बात पक्की कर रहा है पूर्व पक्षी। तो चलिए, सत्यम उत्तम, तो ये जो सत्यम है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, थोड़ा सा 2-3 वाक्य बड़ा लिखेंगे। पूर्वम, कौन पे लिखिए, ब्रह्मसूत्र 2:1-34, कौन बंद, आगे, जीवस्य धर्माधर्मवत्वं सिद्धवत्कृत्य तत्सापेक्षत्वात् विषम जगत कर्तृत्वम् अविरुद्धम इति उक्तम अर्धविराम। संप्रति ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे सिद्धे धर्माधर्मवत्व सिद्धिः अर्धविराम। तद्वत्व सिद्धौ तत्सापेक्ष कारयितृत्व सिद्धि अर्धविराम। ईश्वरस्य कारयितृत्वे सिद्धे जीवस्य कर्तृत्व सिद्धिः इति चक्रकापत्तेः कर्म सापेक्षत्वं न संभवति इति उच्यते इति आह सत्यम इति। ठीक है, देखो भाई, अब पीछे का जो उत्तर दिया है ना, पीछे का और अभी का प्रश्न अलग अलग है। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया था अभी कि इस प्रश्न का उत्तर तो पीछे दे चुके हैं, काय को आप प्रश्न कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी बोलता है हम इतने पागल थोड़ी कि जिस प्रश्न का उत्तर आपने दिया हो पीछे और पुनः उसी प्रश्न को उठाए, और इतना भूलने वाले भी हम नहीं है, कौन कहेगा, पूर्व पक्षी। हमको वो स्मरण रहता है। तो पीछे का जो प्रश्न का, जिस प्रश्न का उत्तर आपने दिया था, उस प्रश्न का स्वरूप थोड़ा अलग था, और अभी जो हमने प्रश्न किया है उसका स्वरूप थोड़ा अलग है, इसलिए दोनों में अंतर है। अतः पीछे का जो उत्तर दिया वो उत्तर यहां लागू नहीं पड़ेगा। यहां यदि उत्तर तुमको देना हो अलग कोई उत्तर दो, पीछे के उत्तर से इस शंका का समाधान नहीं होने वाला है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो देखो भाई, पूर्वम अर्थात 2:1-34 ब्रह्मसूत्र में वैषम्य नैर्गुण्ये न सापेक्षत्वात्, ये सूत्र हुआ था ना पीछे, वहां पर क्या, जीवस्य धर्माधर्मवत्वं सिद्धवत् कृत्य, जीव में धर्म अधर्मवत्व, धर्मवत्व है, अधर्मवत्व अर्थात धर्म अधर्म वाला है कौन, जीव, ऐसा पक्का मानकर
फिर वो कैसा धर्माधर्म वाला है, क्या है, कुछ नहीं, वाक्य कुछ नहीं है, ऐसा मानकर फिर वहां पर उत्तर दिया था। उस धर्माधर्म की सापेक्ष से जीव, उस धर्माधर्म की सापेक्ष से अपेक्षा कर कर ईश्वर सृष्टि बना रहा है, अतः विषमता निर्गुण दोष नहीं है, ये वहां पर कहा था। किंतु अब तो प्रश्न यह है कि वो धर्माधर्म की सिद्धि जीव में नहीं होगी यदि ईश्वर में प्रयोजक कर्तृत्व मानेंगे तो, ठीक है ना। तो कैसे क्या वो सब बता रहा है। पूर्व जीवस्य धर्माधर्मवत्व सिद्धवत कृत्य, वो सिद्ध है ही है ऐसा मानकर तत्सापेक्षत्वात्, उसकी सापेक्षा, उसकी अपेक्षा करके विषम जगत कर्तृत्व अविरुद्धम, विषम जगत को करता है ये कहना विरुद्ध है कि नहीं। जो विषम जगत को ईश्वर, जगत को की रचना कर रहा है कौन, ईश्वर, और वो विषम कर रहा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म की अपेक्षा, धर्माधर्म की अपेक्षा करके वो जगत की रचना कर रहा है, ठीक है ना। अतः विरुद्ध बात नहीं है कि ईश्वर को कर्ता मानेंगे सृष्टि का तो उसमें विषमता आएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो वहां की बात हुई, पंक्ति देखिए, सिद्ध उत्कृत्य तत्सापेक्षत्वात् विषम जगत कर्तृत्व, विषम की जगत की रचना करना ये कोई गलत बात नहीं है, अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है, क्योंकि सापेक्ष, धर्माधर्म की सापेक्ष अपेक्षा रखकर ईश्वर जगत को बना रहा है। वो तो वहां की बात हुई। इति उत्तम संप्रति, अब क्या है वो बात देखो। ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्व सिद्धे, ध्यान दीजिए, पहले इस बात समझ लेते हैं, बाद में पंक्ति पढ़ेंगे। बात यह है कि जीव, उसमें कर्तृत्व है, कर्तापना है, ठीक है, और जीव में विद्यमान जो कर्तृत्व है उसका प्रेरक कौन, ये चर्चा चल रही है। उसमें पूर्व पक्षी कहता है जीव में जो कर्तृत्व है उसका प्रयोजक राग द्वेषादीक है। बात समाप्त पूर्व पक्षी की। सिद्धांती कहते जीव में जो कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है उसके लिए राग द्वेष तो रहने दो, उससे कोई हमारा विरोध नहीं है, किंतु मूल प्रवर्तक तो ईश्वर है, प्रयोजक करता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, ईश्वर प्रवर्तक है, प्रयोजक करता है जीव के कर्तृत्व का, ठीक है। तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि जीव में अलग अलग कर्तृत्व है, किसी जीव में अलग कर्तृत्व है, किसी जीव में अलग कर्तृत्व है, किसी में कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब सिद्धांति ने उत्तर दिया क्या, कि ईश्वर प्रयोजक है, किंतु जीव के धर्म अधर्म को लेकर जीव के कर्तृत्व का प्रयोजक है कौन, ईश्वर, ठीक। सिद्धांति ने उत्तर दिया। इस पर पूर्व पक्षी बोलता है क्या, हे सिद्धांती, जीव में जो कर्तृत्व है उसका प्रयोजक कौन, ईश्वर, बराबर, प्रेरणा देने वाला ईश्वर है, और वो अपेक्षा कर रहा है किसकी, धर्माधर्म की। किंतु वे धर्माधर्म किसमें है, जीव में, और वे धर्माधर्म जीव में कैसे उत्पन्न हुए बताओ ना, पूर्व पक्षी पूछेगा किसको, सिद्धांति को। तब सिद्धांति बोलेगा जीव ने विहित कर्म किया था इसलिए उसमें धर्म उत्पन्न हुआ, निषिद्ध कर्म किया था इसलिए उसमें अधर्म उत्पन्न हुआ, और उस धर्म अधर्म को लेकर ईश्वर जीव को प्रवृत्त कर रहा है। तब पूर्व पक्षी बोलता है, अरे सिद्धांति, तुम्हारा माथा ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, थोड़ा विचार करो ना। अरे सिद्धांति, ईश्वर प्रवृत्त हो रहा है किससे, धर्माधर्म से। वो धर्माधर्म कहां से आए, ईश्वर ने अच्छा, जीव ने अच्छा बुरा कर्म किया, तो कर्म किया मतलब कर्तृत्व है किसमें, जीव में। वो कर्तृत्व का प्रयोजक कौन है, ईश्वर। अर्थात जीव में जो कर्तृत्व है उसका प्रयोजक कौन, ईश्वर। तो ईश्वर प्रवृत्त प्रेरणा करेगा तब वो कर्म करेगा कौन, जीव। जीव कर्म करेगा उसमें धर्माधर्म उत्पन्न होंगे, जब धर्माधर्म उत्पन्न होंगे तब उसको लेकर ईश्वर प्रेरणा देगा, अब ईश्वर प्रेरणा देगा तब जीव में कर्तृत्व आएगा, और जीव में कर्तृत्व आएगा तब धर्माधर्म उत्पन्न होंगे, घूमते रहो, चक्री का पत्ती। और जहां इस प्रकार की चक्री का पत्ती दोष आता है वह किसी से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। अतः सीधी बात, ईश्वर को प्रवर्तक मत मानो,
काय को तुम झंझट कर रहे हो, ईश्वर को बीच में घुसा रहे हो कि जीव के कर्तृत्व का प्रयोजक है करके? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? चक्रिका पत्ति समझ में आई? अब वही चक्रिका पत्ति दिया है पूर्व पक्षी ने इस टिप्पणी में, देखिए। संप्रति ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे, जीव का कर्तृत्व यदि ईश्वर के अधीन है, अर्थात जीव प्रेरित कर रहा है ईश्वर को संप्रति ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे, जीव का जो कर्तृत्व है वह ईश्वर के अधीन है। अर्थात जीव में जो कर्तृत्व है उसका प्रेरक कौन है? ईश्वर। ऐसा यदि मानते हैं तो क्या? ईश्वराधीनत्वे जीवस्य कर्तृत्वे, जीव का कर्तृत्व यदि ईश्वराधीन है तो कर्तृत्व सिद्धे, इस प्रकार का कर्तृत्व सिद्ध होता है तब धर्माधर्मवत्व सिद्धि, तब धर्माधर्म की सिद्धि होंगी। कैसे? ईश्वर वो प्रेरित कर रहा है किसको? कर्म करने में किसको? जीव को। तब उस जीव में उत्पन्न होंगे कौन? धर्माधर्म। फिर धर्माधर्म रहेंगे तो उसको लेकर ईश्वर क्या करेगा? जीव को प्रेरित करेगा कर्म करने के लिए, और जीव कर्म करेगा तब उसमें उत्पन्न होंगे कौन? धर्माधर्म। चक्रिका हो रही कि नहीं? देखो भाई, सिद्धे धर्माधर्मवत्व सिद्धि। अच्छा आगे, तद्वत्व सिद्ध हो, जब धर्माधर्म सिद्ध हो जाएंगे किसमें? जीव में। तद्वत्व सिद्ध हो तत्सापेक्ष कार्यतृत्व सिद्धि, तब उस धर्माधर्म की अपेक्षा से उसको लेकर कार्यतृत्व प्रयोजक कर्तृत्व सिद्ध होगा किसमें? ईश्वर में। तो ईश्वर में प्रयोजक कर्तृत्व सिद्ध होने के लिए चाहिए क्या? धर्माधर्म। और धर्माधर्म के लिए चाहिए क्या? कर्तृत्व। कर्तृत्व के लिए चाहिए कौन? ईश्वर। और ईश्वर सीधा नहीं कर्तृत्व दे सकता है धर्माधर्म को लेकर, तो फिर चक्र दोष आ रहा है। ठीक है ना? तत्सापेक्ष कार्यतृत्व सिद्धि ही, ठीक है ना? और ईश्वर से कार्यतृत्व, जब ईश्वर में कार्यतृत्व प्रयोजक कर्तृत्व सिद्ध होगा तब जीव में क्या सिद्ध होगा? कर्तृत्व। वही करे, ईश्वर से कार्यतृत्व सिद्धे जीव से कर्तृत्व सिद्धि, और जीव में कर्तृत्व होगा तो धर्माधर्म की सिद्धि। धर्माधर्म रहेंगे तब ईश्वर उसको लेकर प्रवृत्त करेगा। इस प्रकार का दोष आएगा कौन सा? चक्रिका पत्ते इति चक्रिका पत्ते है। इसलिए कर्म सापेक्षत्व न संभवति, अतः कर्म की सापेक्षा करके धर्माधर्म की अपेक्षा करके ईश्वर प्रवर्तक है ये तुम बोल नहीं सकते। अब देखिए पीछे की शंका और अभी का शंका, इसमें अंतर है कि नहीं? पीछे क्या था? धर्माधर्म है ऐसा मानकर फिर उसकी अपेक्षा से ईश्वर जगत को बना रहा है, वो प्रश्न था, इसलिए विषमता दोष नहीं आता है, वो वहां पर हो गया। किंतु अब क्या हुआ कि जीव में ईश्वर में जो प्रयोजक कर्तृत्व आप बता रहे हो वो किसके कारण? धर्माधर्म के कारण। किंतु धर्माधर्म की सिद्धि तब होगी ना जब जीव में कर्तृत्व रहेगा, और जीव में कर्तृत्व आने के लिए क्या चाहिए? ईश्वर को धर्माधर्म चाहिए, वो कहां से लाओगे? इस प्रकार की शंका है। देखिए भाई, ईश्वर से कार्यतृत्व सिद्धे जीव से कर्तृत्व सिद्धि इति चक्रिकापत्ते है। ऐसी चक्रिकापत्ति दोष आने के कारण कर्म सापेक्षत्व न संभवति, अतः कर्म की अपेक्षा करके कर्म की अपेक्षा करके ईश्वर जीव को कर्म में प्रवृत्त करता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं। कर्म सापेक्षत्व न संभवति इति उच्यते, लग गया? इति आह सत्यम, यही बात बोल रहा है पूर्व पक्ष अपनी बात को पक्का करने के लिए। ठीक है, चलिए भाई, सत्यम उत्तम, ठीक है। बात ये पीछे तो आपने कह दी है, तो आगे देखिए, सती तु ईश्वर से सापेक्षत्व संभवे, तू ईश्वर से सापेक्षत्व संभवे सती, है कि नहीं? उत्तम, वो आपने पीछे बात कही है कि नहीं? ईश्वर में सापेक्षत्व है, धर्माधर्म की अपेक्षा करता है कौन? ईश्वर। ये सिद्ध होने पर वो उत्तर आपने दिया है। किंतु अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर जो प्रवृत्त कर रहा है जीव को धर्माधर्म को लेकर, किंतु धर्माधर्म की अपेक्षा कर ही नहीं पाएगा कौन? ईश्वर। ये बात सती तो ईश्वर से सापेक्षत्व संभव है, पूर्ण विराम। आगे चलिए,
सापेक्षत्वं च ईश्वरस्य संभवति सतोः जंतूनां धर्माधर्मयोः। ठीक है ना, इतने का ही थोड़ा अन्वय कर लेंगे। जंतूनाम अंतिम अंतिम है ना, जंतूनाम धर्माधर्मयोः पीछे, सतोः और पीछे, ईश्वरस्य और पीछे, सापेक्षत्वं च संभवति। ठीक है ना, देखो भाई, जंतु नाम प्राणी नाम धर्माधर्मयो सतो, यदि प्राणियों में धर्माधर्म पहले हो रहे तब ईश्वर से सापेक्षत्व संभवती, तब ईश्वर उस धर्माधर्म की अपेक्षा करके जीव को प्रवृत्त करा रहा है, ये बात हो जाएगी। किंतु उसके पहले जीव में क्या चाहिए? धर्माधर्म चाहिए। और धर्माधर्म कहां से आएंगे जीव में? जब वो कर्म करेगा, है कि नहीं? और कर्म कब करेगा? जब ईश्वर उसको प्रेरित करेगा। प्रेरित करेगा तब धर्माधर्म आएंगे। और प्रेरित कब करेगा ईश्वर? जब धर्माधर्म रहेंगे। तो ईश्वर को जीव को प्रेरित करने के लिए ईश्वर को चाहिए क्या? धर्माधर्म। और धर्माधर्म आने के लिए चाहिए जीव में क्या? कर्तृत्व। ये सब गड़बड़ है। एक क्या आधार पर दूसरा है, तो कोई किसी की सिद्धि नहीं होगी। ये कारण जंतु नाम धर्माधर्मयो। आगे चलिए, अर्धविराम, धर्माधर्म की बात। तयोश्च सद्भाव सती जीव से कर्तृत्व। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। तयो जीवस्य कर्तृत्वे सती तयोः च सद्भाव। मिला कि नहीं? अंतिम पंक्ति, जीवस्य कर्तृत्व, जीव में कर्तृत्व रहेगा तब तयोः धर्माधर्मयो सद्भाव, अर्थात जीव में कर्तृत्व रहेगा तब जीव में धर्माधर्म आएंगे। और जब धर्माधर्म रहेंगे तब उसकी अपेक्षा करेगा ईश्वर, है कि नहीं? जब उसकी अपेक्षा करेगा ईश्वर तब वो कर्तृत्व का प्रेरक होगा कौन? ईश्वर। कर्म करेगा जीव, है कि नहीं? जीव का प्रेरक होगा कौन? ईश्वर। जब जीव कर्म करेगा तब उसमें धर्माधर्म आएंगे। जब धर्माधर्म रहेंगे तब वो उसको लेकर ईश्वर क्या करेगा? जीव को प्रेरित करेगा। ये सब घर 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 गोल गोल भी घूम रहा है। ठीक है, आगे चलिए। तदेव चेत कर्तृत्व ईश्वरापेक्षम स्यात् किम विषयम ईश्वरस्य सापेक्षत्वम उच्येत। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। चेत पीछे, तदेव कर्तृत्वम, चेत तदेव कर्तृत्वम ईश्वरापेक्षम स्यात्। फिर दो शब्द जोड़ रहिए, ईश्वरस्य सापेक्षत्वम पीछे, किम विषयम आगे, उच्चेत। ठीक, अर्थ देखिए भाई। चेत यदि, तदेव कर्तृत्वम, जिस कर्तृत्व के कारण जीव में धर्माधर्म उत्पन्न होने वाले हैं, वह कर्तृत्व है कि नहीं? है कि नहीं? चेत यदि तदेव कर्तृत्वम, वह कर्तृत्व ईश्वरापेक्षम, वो जीव में जो कर्तृत्व है कि जिससे धर्माधर्म उत्पन्न होने वाले, वह कर्तृत्व किसके कारण? ईश्वर के कारण। ईश्वरापेक्षम स्यात्, है कि नहीं? किंतु ईश्वर की अपेक्षा से वो कर्तृत्व है, और कर्तृत्व होने के बाद धर्माधर्म आएंगे। धर्माधर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो जीव में जो कर्तृत्व है वो ईश्वर की अपेक्षा से है। तो वो ईश्वर किम अपेक्षम, किसकी अपेक्षा करके प्रेरक होगा? बताओ। पंक्ति, चेत तदेव कर्तृत्व, वही कर्तृत्व ईश्वरापेक्षम स्यात्, ईश्वरापेक्ष होगा। ईश्वरापेक्षम स्यात् यदि होगा तो ईश्वर से सापेक्षत्वम किम विषय उच्येत। तो ईश्वर का सापेक्षत्व किस विषय को लेकर होगा बताओ? क्योंकि धर्माधर्म तो तब आएंगे ना जब कर्तृत्व पहले रहेगा। किसमें? जीव में। कर्तृत्व के कारण उत्पन्न होते जीव में कौन? धर्माधर्म। और उस कर्तृत्व का प्रयोजक कौन बताया आपने? ईश्वर को। किंतु किसकी अपेक्षा करके, किसको लेकर? किसके सापेक्ष ईश्वर प्रवर्तक होगा बताओ? क्योंकि धर्माधर्म तो बाद में उत्पन्न होने वाले, ऐसा कहना है।
ईश्वर से सापेक्षत्वम किम विषय उच्चेत, किस विषय को लेकर होगा, अर्थात किसी विषय को लेकर नहीं होगा। हो गया ना। और एक दोष आएगा भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्या दोष आएगा, आगे की पंक्ति, अकृत्याभ्यागम च एवं जीवस्य प्रसज्जेत, थोड़ा अन्वय, च एवं जीवस्य अकृताभ्यागम प्रसज्जेत, ठीक है ना। ये जो पंक्ति है ना अकृताभ्यागम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरण, ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वम्, ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वम् कर्म अनपेक्षम, कर्म अनपेक्षम अस्तु, कर्मानपेक्षम अस्तु, तत्र आह अकृताभ्यागम इति इति। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिए। हाँ, तो अभी भाष्य में जो ऊपर वाली पंक्ति पीछे का विषय हुआ, तो उसमें से क्या बात निकली कि जीव का प्रवर्तक है, जीव के कर्म का प्रवर्तक है कौन, ईश्वर, और वो किसकी अपेक्षा करके, धर्माधर्म की अपेक्षा करके। किंतु धर्माधर्म की अपेक्षा कर रहा है ईश्वर, तो बड़ी दिक्कत दिखाई ऊपर, चक्रिका पत्ती वगैरह। अतः कदाचित पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा, हे पूर्व पक्षी एक काम करेंगे, क्या, जीव के कर्तृत्व का प्रेरक ईश्वर है, किंतु वो धर्माधर्म की अपेक्षा नहीं करता है, ऐसा मानेंगे, तब तो कोई दोष नहीं ना। सीधा ही ईश्वर क्या करता है, जीव के कर्तृत्व का प्रेरक है, धर्माधर्म की अपेक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्माधर्म की अपेक्षा करेंगे तो दोष आ रहा है, ऊपर बताया। वही कहा, ईश्वरस्य प्रवर्तकत्वम कर्मानपेक्षम, धर्माधर्म और कर्म की अपेक्षा न करके मानेंगे, तब क्या होगा, तब पूर्व पक्षी बोल रहा है, तब तो बहुत बड़ा दोष आएगा भाई। कौन सा दोष आएगा, जीव में दोष आएगा। फिर कौन सा, अकृताभ्यागम। अकृताभ्यागम का अर्थ होता है न किए हुए की प्राप्ति, जो पीछे कुछ किया नहीं है और उसकी क्या हो रही है, प्राप्ति। क्योंकि ध्यान दीजिए, जीव के कर्तृत्व का प्रेरक कौन माना तुमने, ईश्वर, और वो कैसा माना, निरपेक्ष, किसी कर्म की अपेक्षा न करके, धर्माधर्म की अपेक्षा नहीं करता है। तो वह ईश्वर जीव को प्रेरित कर रहा है कि नहीं, किसी को बहुत अच्छा कुछ दे रहा है, अच्छा कर्म करवा रहा है, किसी को बुरा। ये क्यों, इसका मतलब किसी जीव ने कुछ किया नहीं ना पीछे, क्योंकि धर्माधर्म की अपेक्षा है नहीं, किसी जीव ने कुछ पीछे कुछ किया नहीं, और न की हुई कि अचानक किसी को अच्छे की प्राप्ति हो रही, किसी को बुरे की प्राप्ति हो रही, तो अकृताभ्यागम दोष आएगा जीव में, ये दोष आएगा। फिर देखिए भाई, अकृताभ्यागम च एवं जीवस्य, अन्वय किया ना, च एवं जीवस्य अकृताभ्यागम, इस प्रकार यदि कर्म के अनपेक्ष अपेक्षा न करके यदि ईश्वर को प्रवर्तक मानेंगे तो जीव में अकृताभ्यागम दोष प्राप्त होगा, प्रसज्जेत, जो कि उचित नहीं है। इसलिए बहुत सारे दोष आते हैं ईश्वर को प्रेरक मानने से। झंझट मत करो, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, फिर क्या करो, तस्मात् स्वतः एव अस्य कर्तृत्वम इति, स्वतः एव अस्य जीवस्य कर्तृत्वम, जीव का जो अपने में कर्तृत्व है, कर्म कर्तृत्व है, जो भी कर्म कर रहा है वो उसका स्वतः ही है, या उसमें स्वयं में विद्यमान जो राग द्वेषादि उसके कारण है, बस हो गया बात। ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत नहीं। कौन कहा, पूर्व पक्ष ने बात कही, लग गया ना। हाँ, इतनी बात हुई, फिर आगे चली, एताम प्राप्तिम तो, हो गया ना। एताम के ऊपर लिखिए सिद्धांत, अब उत्तर दे रहे सिद्धांती। और एताम के पूर्व में छोटा वाक्य, सिद्धांत यति एताम इति, सिद्धांत यति एताम यति, ठीक है।
मतलब सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं आप। क्या है देखो, एताम प्राप्तिम तू शब्देन व्यावर्त्य प्रतिजानीते परात इति। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेंगे, फिर उसका भाष्य। सूत्र है परात्तु तच्छ्रुतेः। परातु तच्छ्रुतेः। चलिए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर यथा स्फटिके लौहित्याध्यासे लोहित द्रव्यम करणम लोहित द्रव्यम करणम अर्धविराम तेन अयं स्फटिकः लोहितः इति अनुभवः भवति पूर्णविराम। तथा कामादि परिणामी बुद्धि आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यासे करणम इति उक्तम पूर्णविराम। तत्कर्तृत्वम औपाधिकम अपि ईश्वरायत्तम इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम परात्तु तच्छ्रुतेः 2-3-41 पदच्छेद परात तु तच्छ्रुतेः। ठीक है, नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए एक वाक्य, न स्वतः जीवस्य कर्तृत्वादि सिद्धि कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक तू बराबर किंतु फिर आगे प्रतीक है परात बराबर परमेश्वरात् कर्माध्यक्षात् तस्य कर्तृत्वादि लक्षणस्य संसारस्य सिद्धि अर्धविराम। तद अनुकंपा हेतुक विज्ञानेन च मोक्ष सिद्धि भवितुम अर्हति पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बना
फिर आगे प्रतीक तत्श्रुते है, तत्श्रुते है बराबर उद्धरण चिन्ह में एष ही एव साधु कर्म कारयति, साधु कर्म कारयति उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में परमेश्वर ही जीव में अच्छे कर्म कराता है, जीव में अच्छे कर्म कराता है। कौंस बन आगे इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है परमेश्वरस्य हेतुकर्तृकत्व श्रवणात्, हेतुकर्तृकत्व श्रवणात् कौंस में लिखिए परमेश्वर में प्रयोजक कर्तृत्व श्रुति ने कहा है, श्रुति ने कहा है, कहा है मतलब बताया है। ठीक कौंस बंद आगे रागादोष प्रयुक्तस्य, रागादिदोष प्रयुक्तस्य सामग्री संपन्नस्य अपि, सामग्री संपन्नस्य अपि जीवस्य सर्वासु एव प्रवृत्तिषु, सर्वासु एव प्रवृत्तिषु परमेश्वरः हेतुकर्ता, हेतुकर्ता कौंस में लिखिए प्रयोजक कर्ता कौंस बन प्रयोजक कर्ता कौन बन इति पूर्वोक्त श्रुत्या, इति पूर्वोक्त श्रुत्या अवसीयते, अवसीयते इत्यर्थः। ठीक देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिखा कि यथा जिस प्रकार स्फटिक में लोहित्य का अध्यास होता है, लालपन का अध्यास होता है, उसमें लोहित द्रव्य करण है, ठीक है ना, जिसका अध्यास हो रहा है वही मूल जो लोहित द्रव्य है वही करण है। तेन उससे अयम स्फटिक लोहित इति अनुभवति, भ्रमात्मक अनुभव क्यों न हो, अयम स्फटिक लोहित लाल है यह अनुभव होता है। उस प्रकार जीव के स्वरूप में उपाधिभूत जो बुद्धि, ठीक, वह कैसे कामादि परिणामी बुद्धि है, काम इच्छा वगैरह ये सब परिणाम बुद्धि का ही है। तो कामादि परिणामी बुद्धि, और वो क्या करती है बुद्धि, आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यासीकरण, आत्मा में जीवात्मा में जो कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है, वैसे स्फटिक कुछ लाल नहीं है, सफेद है, किंतु लाल स्फटिक है ऐसा अनुभव हो रहा है, उसमें क्या वो लोहित द्रव्यकरण है। उसी प्रकार जीव में जो उपाधि रहित शुद्ध स्वरूप है, वो तो करता नहीं भोगता नहीं कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही है, किंतु जीव रूप उपाधि लग गई चेतन को, तब किंतु बुद्धि रूप उपाधि लग गई किसको, चेतन को, चेतन में बुद्धि रूप उपाधि लग गई। और बुद्धि कैसे है, कामादि परिणाम वाली है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सभी धर्म उसी के हैं, ठीक है ना। तो कामादि परिणामी बुद्धि क्या करती है, आत्मनि उस आत्मा में कर्तृत्वादि अध्यास होने में करण है। जीवात्मा में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास हो रहा है उसके लिए करण कौन, बुद्धि है। बुद्धि के कारण जीव में कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है, अर्थात जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व अध्यस्त है, औपाधिक है, कल्पित है, किंतु वह जीव में प्रतीत होने वाला जो कर्तृत्व है कल्पित होने पर भी उपाधि से औपाधिक होने के कारण औपाधिक होने पर भी वह ईश्वर के अधीन है। इस बात को अब बताना है इस सूत्र से, वही कह रहे
तत्कर्तृत्व औपाधिकम अपि, वह जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व उपाधिकृत होने पर भी ईश्वरायत्तम ईश्वराधीनम है। इस बात को बोल रहे सूत्र से। सूत्र आया परात्तु तत्श्रुते। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे न स्वतः जीवस्य कर्तृत्वादि सिद्धि, जीव में स्वतः कर्तृत्वादि की सिद्धि नहीं है, स्वतः करता नहीं है जीव, है कि नहीं। तू फिर कैसा है, किंतु परात् अर्थात परमेश्वरात्। कैसा परमेश्वर, कर्माध्यक्षात् परमेश्वरात्। कर्माध्यक्ष मतलब कर्मरष्टा, सभी जीव के कर्मों को जानने वाला है कौन, ईश्वर। तो परमेश्वरात् कर्माध्यक्षात्, कर्माध्यक्षात् परमेश्वरात् तस्य तस्य जीवस्य, जीव में कर्तृत्वादि लक्षण संसार की सिद्धि है, ठीक है ना। परमेश्वर के कारण ही जीव में कर्तृत्वादि है, सत्ता परमेश्वर की है, लग गया। तद अनुकंपा हेतु विज्ञानेन, जब ईश्वर की अनुकंपा कृपा होती है तब ज्ञान प्राप्त होता है जीव को, फिर मोक्ष की सिद्धि होती है। तद अनुकंपा हेतु विज्ञानेन मोक्ष सिद्धि भवितुम अर्हति। कुतः, क्यों, श्रुति बता रही है। तत्श्रुते, कौन श्रुति है, एष ही एव साधु कर्म कारयति, यही ईश्वर परमात्मा जीव में अच्छे कर्म कराता है। इत्यादि श्रुते है, श्रुति क्या करे, परमेश्वर से हेतु कर्तृत्व श्रवणा, परमेश्वर में हेतु कर्तृकत्व अर्थात परमेश्वर में प्रयोजक कर्तृत्व श्रुति बता रही है। फिर रागादि दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्न से अपि जीवस्य, रागादि दोष से प्रयुक्त सामग्री संपन्न भी ऐसा जो जीव, उस जीव में जो भी प्रवृत्ति हो रही है, सर्वास्वपि प्रवृत्तिषु परमेश्वर हेतु करता, परमेश्वर प्रयोजक करता है। इति पूर्वोक्त श्रुत्या, अभी जो ऊपर श्रुति बताई ये सही है इत्यादि, उससे अवसीयते नाम निश्चीयते, ऐसा निश्चय किया जाता है, ठीक है। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है, भाष्य का विचार आगे आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते